हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इंडियन नेवी से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसमें जो 2019 में ट्रेडमैन मेट की भर्ती आई थी नेवी में दोस्तों, उसकी रिज़र्व लिस्ट जारी कर दी गई है। बहुत से लोगों को वेट था कि कब उसकी वेटिंग लिस्ट जारी की जाएंगी, तो उसकी अपडेट अभी अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर आई है, वही आपको दिखाने वाला हूँ। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को इसमें मौका मिला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक के ज़रूर देखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वो ऑफिशियल अपडेट जो ऑफिशियल साइट पे आई है। तो हम हैं इस वक्त दोस्तों इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो सबसे पहले आपको इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर के सिविलियन पे क्लिक जब करेंगे आप, तो आप ये एक नए पेज पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपको यहाँ पे नीचे लिख कर आएगा सिविलियन। जब यहाँ पे आप देखेंगे रिक्रूटमेंट एंड रिजल्ट, तो यहाँ पे लिख के आएंगे प्रोविजनल रिजल्ट रिजर्व लिस्ट ऑफ ट्रेडमैन मेट 2019, यानी जो इनसेट टीएमएम की जो ट्रेडमैन मेट थी उसकी रिजर्व लिस्ट जारी कर दी गई है। तो मैं डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। इस पर जब क्लिक करेंगे तो एक डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। आइए दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को मौका मिला है, करीब करीब 142। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे 142 कैंडिडेट्स को मौका मिला है, करीब करीब 500 प्लस वैकेंसी पर ये भर्ती आई थी, जिसमें से 142 वेटिंग लिस्ट क्लियर हो चुका है। यानी करीब करीब 25% लोगों ने इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट को ज्वाइन नहीं किया, यानी इनको इंटरेस्ट नहीं था ज्वाइन करने में, इसलिए 2 साल के बाद इन लोगों ने वेटिंग लिस्ट निकाला है। तो जो 2021 में नेवी सिविलियन ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी आई है, उसमें भी करीब करीब 1100 पदों पर लगभग वैकेंसी है। तो उसमें भी इसी तरीके से वेटिंग लिस्ट आ सकती है, क्योंकि अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया या फिर बीच में से छोड़कर चले गया ट्रेनिंग में से, तो उसकी वेटिंग लिस्ट आती है, यानी 1 साल 2 साल के बाद भी वेटिंग लिस्ट आ सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो यही आपको दिखाना था। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ ये लिस्ट जो जारी की है इंडियन नेवी ने, तो आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे द इंडियन नेवी प्रोविजनल रिजर्व लिस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है द इंडियन नेवी प्रोविजनल रिजर्व लिस्ट इनसेट टीएमएम 01 2019 एग्जामिनेशन 13, 14, 21 और 21 अप्रैल, यानी 13, 14 और 21 अप्रैल को जो कंडक्ट कराया गया था 2019 में। तो उसमें जो उसके रिलेटेड तो रेफर टू इंडियन नेवी एडवर्टाइजमेंट पब्लिश एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो छपी थी 2 मार्च को 2019 में, और जो इसका एम्प्लॉयमेंट पब्लिश हुई थी वो हुई थी, ये यहाँ पे पूरा डिटेल्स दे हुआ है दोस्तों इसका नोटिफिकेशन का। और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव बीन प्रोविजनली नॉमिनेट फॉर द रिजर्व लिस्ट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ट्रेडमैन मेट ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो 13, 14 और 21 अप्रैल को हुआ था, उसके बेसिस पर जिन्होंने स्कोर किया है उनको प्रोविजनली अभी सिलेक्ट किया गया है। तो नीचे और क्या पॉइंट्स दिए हुए वो भी आपको दिखा देता हूँ। आइए दोस्तों, तो यहाँ पे करीब करीब 142 कैंडिडेट्स यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी के यहाँ पे दिए हुए। जनरल कैटेगरी के यहाँ पे आप अगर आपका भी वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ है तो आप भी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे दिया है भाई जनरल कैंडिडेट ऊपर, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का एक, और इसी तरीके से 2 ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट दिख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे अलग अलग ओबीसी कैटेगरी के, एससी एंड एसटी कैटेगरी के। तो इसी तरीके से एक्स सर्विसमैन सारे ही लोग जो भी रिजर्वेशन वाले, तो उनका ये दोस्तों कैटेगरी वाइज क्लियर हो चुका है वेटिंग लिस्ट। तो ये आपको बताना था। तो यहाँ पे जो दिया हुआ पॉइंट्स मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए समझने में। यहाँ पे उन लोगों ने इंपॉर्टेंट जानकारी दी है। 1 मिनट। तो द अपॉइंटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है द अपॉइंटमेंट प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ प्रेस्क्राइब इसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज एजुकेशन ईटीसी एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ online application on the candidature of the candidate is purely provisional and should be note that merely calling a candidate for verification the document medical does not in any way entitle them for employment appointment in Indian Navy। तो दोस्तों उनका कहने का मतलब ये है कि ये जो सिलेक्शन है आपका, ये प्रोविजनल सिलेक्शन है। जब तक कि आपका मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता, मेडिकल नहीं हो जाता, जब तक कि आपको फाइनली सिलेक्ट नहीं करेंगे। अभी सिर्फ प्रोविजनली है, आपको सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे आपका एज यानी सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपके चेक किए जाएंगे। उसके बाद मेडिकल होगा आपका, तो सारा चेक करने के बाद को आप परमानेंट कर देंगे। इसी तरीके से बात करेंगे डी में, द प्रोविजनली सिलेक्टेड रिजर्व लिस्ट कैंडिडेट विल बी सेंड कॉल लेटर कैंडिडेट्स
रजिस्टर्ड ईमेल आईडी बाय पोस्ट। तो दोस्तों आपकी ईमेल आईडी या फिर आपने जो ईमेल आईडी दी होंगी या फिर आपने जो एड्रेस डाला होगा उसी पर आपको लेटर सेंड किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। द कैंडिडेट द रिपोर्ट टू द वेन्यू एज पर डेट एंड टाइम इंडिकेटेड the call letter for the appointment for formalities candidate may be have stay for 1 or 2 days for completion of verification of candidates should make the their own arrangement accordingly। तो दोस्तों जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो 1-2 दिन की व्यवस्था करके जाइए, ये उन लोगों ने बताया है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को 1 से 2 दिन लग सकते हैं, तो आप पूरा प्रिपेयर होकर जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने दी है, यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं दुग एवरी केस। तो यहाँ पे जो नीचे का पॉइंट है, इन लोगों ने बताया कि अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो इसके लिए कोई इंडियन नेवी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद उठाइए। तो ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने दी है दोस्तों। तो 144 कैंडिडेट्स को मौका मिला है। तो 2021 में जो वैकेंसी आई है वो भी तैयार रह सकती है, क्योंकि अगर किसी के कारणवश रिजल्ट में नाम नहीं आता है, अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है, उसके नीचे रहता है, तो उनको अभी मतलब वेटिंग क्लियर हो जाएगा। तो इससे पता लग गया हमें दोस्तों कि वेटिंग लिस्ट आएंगी 2021 में भी दोस्तों जो वैकेंसी निकली है उसकी भी वेटिंग लिस्ट जारी होंगी इसी तरीके से। तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।